अस्सलाम वालेकुम यार, दैट्स मी मोहम्मद अवैस। सो गाइस, आज मैं अपनी जो गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है किया सोरेंटो, और ये 2021 में भी लॉन्च हुई है। 7 सीटर है ये। तो ऑल व्हील ड्राइव है गाइस इसका ये वेरिएंट, और ये 2.4 इसका पेट्रोल इंजन है। सो 4 सिलेंडर गाड़ी है, तो इसका आज हम रिव्यू करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब इसकी फ्रंट से हम शुरू करते हैं। तो गाइस इसके बाद आपको फ्रंट दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको किया का जो है वो लोगो मिल रहा है, और गैलेक्सी ग्रिल जो है वो इसमें आपको दी गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका स्टाइल है। आपको क्रोम की यूजिंग बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो ग्रिल में मिलती है। और कहते अब इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो आपको मैं बताता चलूँ कि एलईडी हेडलाइट्स हैं इसकी, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको यहाँ पर डीआरएल मिल रही है, और डीआरएल ही आपको इंडिकेटर लाइट में मिल जाएगी अगर आप इंडिकेटर ऑन करते हैं। तो कहते अब इसके नीचे फॉग लाइट्स की बात करें तो आपको एलईडी फॉग लाइट्स यहाँ पे मिल रही हैं, और बहुत ही ब्लॉक वाले स्टाइल में आपको जो है वो बिल्कुल न्यू स्टाइल में मिल रही हैं। 4 आपको ब्लॉक मिल रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अब गाइस यहाँ पर बाकी बम्पर की बात करें तो अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो बम्पर में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स फ्रंट के मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको लुक प्रोवाइड कर रहे हैं, और नीचे भी आपको ब्रेकर की गारंटी है। और कहते बातें हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ, तो आप यहाँ पर आप रिट्रैक्टेबल मिरर्स देख लें, इसमें जो है वो एलईडी टर्न सिग्नल लाइट आपको मिल रही है। और कहते अब इसकी टायर्स की बात करें तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 18 इंच के अलॉय रिम्स इसमें आपको मिल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल के। और कहते हैं आपको एक ब्लैक कलर की जो है वो लाइनिंग मिलेगी टायर के ऊपर से, जो कि किया स्पोर्टेज में भी आपको मिलती है, और अभी इसी तरह की गाड़ी में आपको मिलती है। तो यहाँ पर आप ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग देख रहे हैं, और इसके साथ ही गाइस इसके डोर हैंडल्स की अगर बात करें तो क्रोम कलर के इसके डोर हैंडल्स हैं। और अब जाते हैं गाइस इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल गाइस अगर आप इसके देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बैक प्रोफाइल आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है वो एलईडी लाइट मिल रही है, बैक लाइट, और जो ब्रेक लाइट है वो आपको हेलोजन मिल रही है। और गाइस यहाँ पर देखें तो आपको इंडिकेटर लाइट और यहाँ पर रिवर्स लाइट आपको मिलेगी। तो सोरेंटो और किया का आपको लोगो देख लें। और गाइस यहाँ पर ऊपर देखें तो हाई माउंटेड ब्रेक लाइट आपको मिल रही है, और इंटीरियर भी ऊपर मिल रहा है आपको, और बैक स्क्रीन के लिए आप वाइपर देख रहे हैं। यहाँ पर देखें तो नीचे गए तो आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिलेंगे, और बम्पर में आप देख लें तो आपको ब्लैक कलर में बम्पर इसका आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक लुक प्रोवाइड कर रहा है। नीचे सलेंसर भी आप इसका देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में, स्पोर्ट स्टाइल में। और नीचे गए तो आपको यहाँ पर व्हील भी मिलेगा, जो कि यहाँ पर नीचे एडजस्ट है। अब गए बैक पे आप यहाँ पर पार्किंग सेंसर बैक के भी देख रहे हैं। गए अब इसका बूट ओपन करते हैं। गए बूट खोलने से पहले मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो है वो किया कि आपको सोरेंटो की दी गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसमें आपको लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर जो है ट्रंक ओपनर का बटन दिया गया है। अब इसके ट्रंक ओपन करते हैं। सिंपली इसको होल्ड करके रखें तो आप इसका ट्रंक ओपन कर सकते हैं। ऑटो ट्रंक ओपनर है इसमें। और गैस अब मैं आपको यहाँ पे इसके बूट स्पेस दिखा दूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी बूट स्पेस है। अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर दें तो आपके पास और भी अच्छी बूट स्पेस आपको मिल जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नीचे टूल किट मिलेगी। इसको भी आप इस तरह से ऊपर नहीं कर सकते, और इसका जो व्हील है वो आपको नीचे मिलेगा यहाँ पर। गाइस अब इसकी सीट्स को भी फोल्ड कर देते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से इनकी सीट्स को फोल्ड करके अपने ट्रंक को जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करके गए अगर आप देख लें तो आपके पास जो है बहुत ही अच्छी बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। गाइस इसी तरह से आप जो है वो इसको ओपन भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको करके दिखा दूँ तो यहाँ से आप इनको सीट्स को ओपन करते हैं। 7 सीटर ये गाइस कार है, इसमें आपको ये ऑप्शन भी मिलता है। गाइस इससे आप ट्रंक का क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर आप एक बटन भी देख रहे हैं, इस बटन से भी आप जो है इसको क्लोज़ कर सकते हैं इसके ट्रंक को। सिंपली मैंने इसको प्रेस किया तो इसका ट्रंक जो है वो खुद बहुत क्लोज़ भी हो जाएगा। गाइस अब आते हैं इसकी बैक सीट्स के ऊपर, और इसका पोस्टर वगैरह देखते हैं। तो इसको ओपन करके अगर मैं आपको दिखाऊँ डोर की बात करें तो डोर में गाइस आपको यहाँ पर लेदर की यूजिंग मिल रही है, आप देख रहे हैं स्टिच यहाँ पे आपको मिल रहा है। और उसके बाद गाइस आप यहाँ पे डोर हैंडल्स देखें तो क्रोम की यूजिंग आपको यहाँ पर, और वाइट कलर में आपको गाइस, बल्कि ये पियानो ब्लैक कलर है ओरिजिनल में, तो उनके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा कवरिंग की गई है। गाइस आप सीट्स के ऊपर बैठते हैं तो उसके पहले आपको बता दूँ कि सीट्स को आप यहाँ से इंक्लाइन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको बैक सीट्स पे जाना है उसके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके पास ऑप्शन है। अभी एंटर होते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो आपको लेग स्पेस दिखाऊं तो आप लेग स्पेस देख लें कि सीट को मैंने इस टाइम पीछे किया हुआ है फुल, उसके बावजूद आपके पास अच्छी लेग स्पेस मौजूद है। और गाइस अगर हेड स्पेस की बात करें तो आप हेड स्पेस भी देख लें तो आपके पास काफ़ी अच्छा हेड स्पेस बैक रूम में मौजूद है। गाइस बैक सीट्स पे आपको 2 AC वेंट्स दी गई हैं। उसके साथ अगर नीचे देखें तो
USB जो है उसके आपको यहाँ पर दी गई है, USB की सॉकेट एक, और 12 वोल्ट की दूसरी भी आपको एक सॉकेट मिल रही है। तो वैसे बैक सीट्स जो हैं वो बिल्कुल लेदर की सीट्स हैं, आप देख लेंगे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कुशनिंग वगैरह की गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त लेदर की सीट्स हैं। आपको यहाँ पर स्किन से कलर में और ब्लैक कलर में दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको सीट्स यहाँ में मिल रही हैं। डोर में भी आप देख लें कि स्किन से कलर की आपको जो है वो लेदर मिल रही है टोटली, और यहाँ पर प्लास्टिक, यहाँ पर भी लेदर है, यहाँ पर भी टोटली लेदर की यूजिंग इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा की गई है। तो अगर आप सीट्स की यहाँ पर बात करें तो आपको एक आर्मरेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं आप इसको ओपन करके दिखा सका तो ये इस तरह से आप इसे ओपन करेंगे, उसमें आपको जो है वो कप होल्डर्स की भी जगह मिल रही है। सो इसी तरह से गाइस आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। सो गाइस तीनों सीट्स पर हेडरेस्ट भी आपको मिल रहे हैं और बैक सीट्स के लिए भी आपको 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं। ये 7 सीटर कार है। सो गाइस अब जाते हैं इसकी दूसरी तरफ, हम आपको दिखाऊंगे बैक पैसेंजर्स किस तरह में इसमें एंटर होंगे। तो गाइस इस तरह से आप इसकी बैक सीट्स पर जा सकते हैं। इस सीट को ओपन करके आप बस एक अच्छा सा रास्ता मिल जाता है, और बैक सीट्स पर जो है वो 2 पैसेंजर्स के लिए जगह है और उनके लिए सीट बेल्ट और हेडरेस्ट का अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बैक सीट का एक कप होल्डर और यहाँ पे आपको एसी वेंट भी मिलेगी बैक सीट्स के लिए दोनों साइडों पर। और यहाँ पर गाइस आप देख लें तो आपको बैक पैसेंजर्स के लिए एक लाइट भी मिल रही है जो कि आपको दूसरी साइड पर भी मिल रही है। तो गाइस अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट पर और इसके पोस्चर्स वगैरह भी देखते हैं। खैर जैसे तक कि फॉर दिस कार आप देख लेंगे किया वगैरह आपको मैंने पहले भी दिखाई है। तो इसमें स्मार्ट एंट्री का बटन है, तो आप अगर गाड़ी को लॉक कर दें तो इसको आप यहाँ से भी बटन से भी अनलॉक वगैरह कर सकते हैं। सो इसमें स्मार्ट एंट्री का बटन है, मोबिलाइजर की है इसकी। तो वैसे आप ड्राइवर साइड का अगर डोर देखें तो आप इसमें देख लें कि ड्राइवर जो विंडो है पावर ऑटो तीनों पावर हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग का बटन आपको मिल रहा है, विंडो लॉक, और उसके बाद मिरर्स के एडजस्टमेंट वगैरह आपको मिल रही हैं। इसमें मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। तो वैसे अगर इसकी सीट के एडजस्टमेंट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस सीट को आप हाइट के भी इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से इसको जिस तरह में इंक्लाइन आपने करना है वो भी कर सकते हैं। सो आगे और पीछे भी सीट को आप यहाँ से ही कर सकते हैं। सो 6 पे जो है वो इसकी फुल इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। तो गाइस अब इसके बैक पे जाते हैं, इसके फ्रंट के जो है वो मैं आपको दिखा दूँ सारा। सो गाइस अब इस की को हम यहाँ पर रख देते हैं। इन्होंने काफ़ी जो है वो आपको जगह वगैरह दी है। तो पुश स्टार्ट बटन है, तो गाड़ी को स्टार्ट करके अगर स्पीडोमीटर का व्यू आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे देख लें आप कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त सिस्टम है इसका। सो बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस गाड़ी की स्टार्टिंग जो है वो आपको मिलेगी। सो अब गाइस सबसे पहले आते हैं इसके डैशबोर्ड के लुक्स की तरफ। तो आप अगर डैशबोर्ड देखें तो ये गाइस इसी तरह से आपको जो है वो डिस्प्ले जो है वो थोड़ा आपको छोटा दी, इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन आपको थोड़ी सी छोटी दी गई है, और किया स्पोर्टिव में भी मेरे ख्याल से आपको इसी तरह की ही आपको लुक्स मिलेंगी डैशबोर्ड की। सो गाइस अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत ही इस गाड़ी की ज़बरदस्त है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है किया स्पोर्टेज से भी। सो बाकी गाइस अब यहाँ पर देखें तो मैं आपको दिखाऊं इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका, यहाँ पर मीडिया में जाकर मैं आपको थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स वगैरह दिखा दूँ। सो सेटअप वगैरह में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वगैरह की कनेक्टिविटी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है। और बाकी जो है इसका मैं अगर आपको दिखाऊँ मेन्यू में जाकर तो एंड्रॉयड ऑटो वगैरह और ऑक्स वगैरह की सेटिंग्स इसमें आपको मिलेंगी। और बाकी गाइस बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल स्मूथ जो है वो आप इसको इस तरह से जिस तरह से भी आपने चलाना है, यानी कि आपको एक टैब की तरह ही मिल रहा है बहुत, यानी आपको ये ज़्यादा टच नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल जो है वो आप इशारों से इस एलसीडी को चला सकते हैं। सो गाइस यहाँ से आपको जो है वो पावर वॉल्यूम का बटन वगैरह आपको मिल रहे हैं, रेडियो वगैरह का बटन आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ में आपने डायरेक्ट जाना है तो वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट के भी बटन मिल रहे हैं। सो उसके बाद गाइस अगर आपको दिखाऊँ तो एसी के कंट्रोल्स आप देख लें, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है इसका। सो उसमें आपको डिस्प्ले भी दिया गया है यहाँ पर, यहाँ से आप जो है इसकी एसी की सेटिंग्स चेक कर लें, फ़ैन ऑन करके इसकी आप थ्रो चेक कर लें, एसी की बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो है। तो गाइस ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, पैसेंजर जो है वो अपना अलहदा टेम्परेचर सेट कर सकता है और ड्राइवर जो है वो अलहदा सेट कर सकता है। और अगर आप इसको साइन पे लगा दें जो कि यहाँ पे बटन आपको मिल रहा है, तो अब ये एक ही हो गया, तो जिस तरह से मैं ड्राइवर अपना सेट करेगा तो पैसेंजर का भी अलहदा अपना सेट हो जाएगा। सो ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो गाइस ऑप्शन है। सो इसमें अगर डिफॉगर की बात करें, फ्रंट डिफॉगर भी है, रेयर डिफॉगर भी आपको मिल रहा है।
उसके बाद पोस्टर वगैरह की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि इसमें बहुत ही जो है वो किया स्पोर्टेज में भी गए थे, आपको इसी तरह से बटन दिए गए थे, वो भी आपको यहाँ पर भी इसी तरह से दे रहे हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग और 4 एसी वेंट्स आपको फ्रंट पे दी गई हैं, 2 सेंटर में, एक पैसेंजर ड्राइवर साइड पे, और बैक में भी आपको यहाँ पर अगर नीचे देखें तो 2 एसी वेंट्स आपको बैक के लिए दी गई हैं। सो 6 टोटल जो है वो एसी वेंट फ्रंट पे। और गए थे अगर कैमरा दिखाए तो पीछे की सीटों में भी आपको जो है वो एसी वेंट दी गई है, यानी कि टोटल 4, 6 और 8 एसी वेंट गाइस, 8 जो है वो एसी वेंट्स आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड की गई हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका फीचर है। तो गाइस अब इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो टोटली इसका जो है वो पावर स्टीयरिंग है, आपको लेदर की स्टिचिंग वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और गाइस यहाँ पर देखें तो इसको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल उन्होंने आपको दिया गया, जिसकी सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिस्प्ले में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो आप देख लें कि उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से करेंगे, ये बटन से आप देख लें कि आप डिस्प्ले वगैरह में देख सकते हैं। सो आप देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने इस टाइम टायर प्रेशर की बात की हुई है, यहाँ पर टायर प्रेशर वो भी आप जो है वो इसका सेट ऑल व्हील ड्राइव जो है उसका आपको इस टाइम बताया गया है। और डोर की लाइट्स वगैरह, लाइट्स में जाकर हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। सो लाइट्स में जाकर गए तो आपको मैं बताऊं तो वन टच टर्न सिग्नल, हेडलाइट डिले वगैरह, तो टोटली सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं साउंड की कन्वीनियंस की। अदर में जाके हम देखें अगर तो फ्यूल इकॉनमी यूनिट, टेम्परेचर यूनिट, ये आपको जो है वो थोड़ी सी सेटिंग भी उन्होंने दी गई हैं। उसके बाद गए एवरेज जो है वो आपको बताई गई है यहाँ पर। और बाकी इसका अगर हम देख रहे हैं तो फ्यूल इकॉनमी वगैरह भी आपको यहाँ पर बताई गई है। तो गाइस यहाँ पर आपको नीचे देखें तो आउटसाइड टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाकी यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल रहा है, तो इसकी रेस पुश करके देखते हैं अभी। सो यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करें, यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल रहा है। सो बाकी गाइस नीचे आप देखें तो हीट का आपको गेज मिल रहा है, और यहाँ पर जो है फ्यूल का आपको मिल रहा है, और यहाँ पर स्पीड का आपको जो है वो डिस्प्ले दिया गया है। और बाकी गाइस इसका जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, और उसके बाद स्पीडोमीटर बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक्स वगैरह दे रहा है आपको। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका व्यू मिलता है। इसके स्टीयरिंग की बात करें तो 4 स्पोक इसका स्टीयरिंग है। यहाँ पर गाइस आपको कंट्रोल दिए गए हैं मीडिया के, वॉल्यूम आपके, वॉल्यूम लो यहाँ से आप कर सकते हैं, कॉल को डिक्लाइन और एक्सेप्ट वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर मोड्स की अगर बात करें तो एफएम के मोड्स वगैरह आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सारे। सो बाकी गाइस अब यहाँ पे इसके अगर गियर की बात करें हम तो उसमें आपको मैं दिखाता चलूँ तो सिंपली इसी तरह से ही आपको दिखाता चलूँ तो पार्किंग बस न्यूट्रल ड्राइव, और ड्राइव पे ला के इस तरह से स्पोर्ट्स मोड भी आप लगा सकते हैं। अब इस टाइम आपको ये यहाँ पर पता चला कि ये गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में है। जो ही मैं इसको आगे की तरफ लेके जाता हूँ तो सेकंड गियर और फर्स्ट गियर, और इस तरह आप ड्राइव पे इसको जिस तरह भी आप सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। सो बाकी गाइस शिफ्ट लॉक का आपको रिलीज का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद पार्किंग सेंसर से आपने ऑन करने हैं या ऑफ करने हैं, उसका भी आपको यहाँ पर बटन दिया गया है। ऑटो होल्ड का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको दी गई है, ड्राइव मोड, और उसके बाद डिफ लॉक का बटन आपको दिया गया है, क्योंकि ये गाड़ी 4x4 है। सो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ये ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें गाइस इसमें अगर मैं दिखाता चलो तो 2.4 लीटर इसका इंजन है, जो कि 2.4 लीटर एक और वेरिएंट आता है, वो सिर्फ फर्स्ट फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। ये 4x4 है। इसके बाद एक 3.5 या आई थिंक 3.4 लीटर भी इसका V6 इंजन आता है। इसके 3 वेरिएंट्स है इस टाइम यहाँ पर पाकिस्तान में। ड्राइव मोड से अगर गाइस बात करें तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, इकॉनमी मोड है इसमें, स्पोर्ट्स मोड है और कंफर्ट मोड है। 3 मोड इसमें आपको दिए गए हैं। कंफर्ट मोड में यह है कि गाड़ी गाइस आपको इसमें बहुत ही कंफर्टेबली फील होगा। ये इसके सस्पेंशन बहुत हाई हो जाती है, और इस तरह के कुछ फीचर्स आपको कंफर्ट मोड में मिलते हैं। इकॉनमी मोड में गाइस फ्यूल एवरेज जो है उसकी बचत आपको मिलती है, और स्पोर्ट्स मोड में गाइस ये गाड़ी जो है पेट्रोल की बचत किए बगैर बहुत ही ज़बरदस्त आपको स्पीड वगैरह आपको देती है, और इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं। सो गाइस अब यहाँ पर सेंटर कंसोल की बात करें तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे आपको ओपनर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो एश ट्रे आपको यहाँ पर मिलेगी, सिगरेट के ऊपर आपको निशान मिल रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर की वगैरह मैंने रखी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्स वगैरह के बटन आपको मिल रहे हैं, और सिगरेट लाइटर भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद USB वगैरह 12 वोल्ट की चार्जिंग सर्किट आपको मिल रही है। सो गाइस इस तरह हम इसको क्लोज़ कर देंगे,
और इसके बाद गाइस बाकी पुश स्टार्ट बटन के फीचर्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पर गाइस अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको ग्लव बॉक्स एक यहाँ पर मिल रहा है। और गाइस पियानो ब्लैक कलर की यूजिंग आपको कुछ यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद आपको स्टीयरिंग पे भी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी आप देख लें तो काफ़ी जो है वो चीज़ की आपको डिस्प्ले वगैरह मिलेगी। तो गाइस अब ओपन करते हैं इसका सनरूफ। तो गाइस पैनोरामिक सनरूफ है इसका। सो वन प्रेस से मैं आपको अगर दिखाऊँ तो सबसे पहले आपको ये शीट रिमूव होगी इसकी। उसके बाद आप देख लें कि इसका ग्लास जो है वो पैनल रिमूव होकर ये आपको यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका गाइस सनरूफ है। तो अगर क्लोज़ करना है तो सिंपली आप इसको एक दफ़ा प्रेस करें तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये पैनोरामिक सनरूफ जो है गाइस बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप किसी अगर अच्छी लोकेशन में जा रहे हो वहाँ पे भी आपको काफ़ी काम आएगा। तो बाकी गाइस अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगभग आर्मरेस्ट के नीचे आपको थोड़ी स्पेस मिल रही है। उसके बाद गाइस अगर यहाँ पर देखें तो मैं आपको अगर दिखाऊँ कि ड्राइवर साइड पर सबसे पहले रिट्रैक्टेबल मिरर का मैं आपको अगर दिखा लूँ कि इसमें आपको रिट्रैक्टेबल मिरर वगैरह दिए गए हैं। यहाँ से आप इसको इस तरह से क्लोज कर सकते हैं और ओपन भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। और लेफ़्ट पे करके आप लेफ़्ट मिरर की सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं जिस तरह भी आपने करनी है। तो राइट पे करके आप राइट मिरर की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। और बाकी गाइस अगर इसके मैं यहाँ पर आपको फीचर दिखाऊँ तो ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको यहाँ पर बटन दिया गया है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आपको ब्राइटनेस का भी यहाँ पर बटन दिया गया है। आपने ब्राइटनेस वगैरह कितनी रखनी है तो वो भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर दिए गए हैं। गाइस यहाँ पर आपको ट्रंक ओपनर का बटन दिया गया है जो कि आपको की में भी ये ऑप्शन आपको मिलता है ऑटो ट्रंक ओपनर का। और आपको फ्यूल ओपनर का भी यहाँ पर बटन दिया गया है फ्यूल का जो है। और गाइस उसके बाद अगर बाकी देखें तो उसके स्टीयरिंग की आप जो है वो सेटिंग्स वगैरह यहाँ से कर सकते हैं कि आपने कितना इसका स्टीयरिंग जो है वो अप एंड डाउन यानी कि 4 तरह से आप इसकी सेटिंग इसके स्टीयरिंग की कर सकते हैं। और बाकी गाइस बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इस गाड़ी में। यहाँ पे आप देख लें कि इसके जो मिरर है उसमें ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको बटन मिल रहा है ब्लाइंड स्पॉट का। और बाकी गाइस यहाँ पर देखें तो आपको ग्लासेस होल्डर, उसके बाद कैबिन के लिए आपको जो है वो लाइट्स मिल रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो आपको वेंटी मिरर दिया गया है, उसके साथ आपको एक लाइट भी दी गई है। और दूसरी जाने भी आपको गाइस ड्राइवर साइड पे भी आपको वेंटी मिरर और उसके साथ ऊपर लाइट भी दी गई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अब गाइस चलते हैं इसके इंजन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊं तो इसमें एयर बैग्स की बात करें तो इसमें आपको एयर बैग्स मिल रहे हैं। 8 एयर बैग इस गाड़ी में आपको मिलेंगे। एक यहाँ पर ड्राइवर पे आप देख रहे हैं कि हैंडल में, स्टीयरिंग में, एक यहाँ पर डैशबोर्ड पे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि साइड पिलर्स पे यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है आपको। तो और बाकी जो है बैक पिलर्स में यानी कि आपको 8 एयर बैग इस गाड़ी में मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अब गाइस चलते हैं इसके इंजन की तरफ और मैं इस गाड़ी की प्राइस भी आपको बताऊँगा। तो गाइस इसका आपको इंजन दिखाता चलूँ तो ये हाइड्रोलिक ओपनर है इसका। आप एक दफ़ा बस इसको ओपन कर दें तो खुद ब खुद स्टे कर जाएगा। सो ये गाइस इस गाड़ी का इंजन है, 4 सिलेंडर इसका इंजन है, 2.4 सीसी ये गाड़ी है, ठीक है। तो इसका आप इंजन देख लें, डॉग 16 वॉल्व का आपको इंजन मिल रहा है। डॉग का गाइस मतलब है डबल ओवर हेड गेम। तो ये जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ये पावरफुल इंजन होता है। अगर आप इसकी स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा इस इंजन में क्या फीचर हैं। सो कूलेंट वगैरह आप देख लें गाइस, काफ़ी फ्रेश इंजन है इसका। सो बाकी गाइस इसके कंपेटिटर्स में अगर देखें तो 2.0 जो है ऑल व्हील ड्राइव किया स्पोर्टेज वगैरह इसके कंपेटिटर्स में आती है, फॉर्च्यूनर भी इसके कंपेटिटर्स में आती है। तो ये फीचर्स के लिहाज से गाइस उस गाड़ी से बहुत ही बेहतर है क्योंकि नई जनरेशन की कार है। सो इसमें आपको काफ़ी जो है वो फीचर्स वगैरह मिलेंगे। सो गाइस अब इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो 78,50,000 इस गाड़ी की प्राइस है और ये गुजरांवाला में अवेलेबल है। सो मैं इसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे बराह रास्त जो है वो रब्ता करके गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मुझे मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।